जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। है इंग्लिश पार्ट 1 में द टॉपिक है द रिवार्ड। द रिवार्ड में हम आज करने वाले हैं आंसर क्वेश्चन। व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब, कि क्लब में क्या डिस्कशन हो रही थी। तो उसका आंसर है द डिस्कशन वाज अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन, कि वहाँ पर जो डिस्कशन हो रही थी वो उसके बारे में थी, डिटर्मिनेशन के बारे में थी और डिटर्मिनेशन के साथ साथ अपॉर्चुनिटी के बारे में थी। सम सेड द अपॉर्चुनिटी इज़ नीडेड फॉर सक्सेस, कुछ ने कहा कि कामयाबी के लिए हमें अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ने कहा कि कुछ ने अपॉर्चुनिटी के बारे में कहा और कुछ ने कहा कि नहीं, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हमें डिटर्मिनेशन की भी ज़रूरत है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगी और डिटर्मिनेशन भी आ जाएगी। वाइल अदर सेड दैट ओनली डिटर्मिनेशन इज़ इनफ फॉर सक्सेस, यानी एक तरफ कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है और कुछ ने कहा जी डिटर्मिनेशन की भी ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है व्हाट डिड टुरपट थिंक ऑफ जॉर्कन्स आर्ग्यूमेंट्स, उसने जॉर्कन्स के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में क्या सोचा टुरबट ने। टुरबट ये एक करैक्टर है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं अपने टॉपिक में, अपने पूरे लेसन में जब हमने ट्रांसलेशन इनटू उर्दू की थी, तो ट्रांसलेशन में हमने टुरबट के बारे में पढ़ लिया था और उसके अलावा जॉर्कन्स के बारे में पढ़ लिया था। टुरबट डिड नॉट एग्री टू जॉर्कन्स आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर जॉर्कन जो है वो कहता है कि डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, लेकिन जो टुरबट है वो कहता नहीं, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सो यहाँ पर टुरबट जॉर्कन्स के व्यूज से डिसएग्री करता है। ही थॉट दैट अपॉर्चुनिटी वाज नेसेसरी फॉर सक्सेस, यानी उसका ख्याल है कि कामयाबी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जबकि जॉर्कन्स कहता है कि नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखें, हाउ डिड जॉर्कन्स कन्विंस दैट अ मैन कैन बिकम अ स्केटिंग चैंपियन ऑफ सहारा। अब जॉर्कन्स ने किस तरह अपने दोस्तों को कन्विंस किया कि वो कैसे एक आदमी एक सहारा का चैंपियन बन सकता है। तो डेफिनेटली उसका आंसर ये है कि जॉर्कन सेड इफ़ अ पर्सन वाज रियली डिटरमाइंड, सबसे पहले उसे डिटरमाइंड रहना पड़ेगा, उसे उसका इरादा पक्का होना चाहिए, मुसम्मम इरादा होना चाहिए, फिर ही वो सहारा का चैंपियन बन सकता है। जॉर्कन सेड इफ अ पर्सन वाज रियली डिटरमाइंड टू बिकम द स्केटिंग चैंपियन ऑफ सहारा ही कुड डू इट, तो कह रहा वो डेफिनेटली वो ये कर सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे कर सकता है। तो उसका आंसर ये है कि सबसे पहले वो वी विल मेक मनी, वो पैसे बनाएगा, पैसे कमाएगा, फिर एक सहारा में एक रिंग बनाएगा, कंपटीशन हेल्ड करेगा और कंपटीशन हेल्ड करने के बाद वहां पर वो उसका चैंपियन बन जाएगा। तो उसका आंसर ये होगा ही कुड डू इट, वो ये कर सकता है। ही वुड डिवोट हिज फुल टाइम टू दैट कॉज, वो इस मकसद को पूरा टाइम देगा, अपने इस एम को, इस टारगेट को पूरा टाइम देगा, फिर वो इसमें कामयाब हो सकेगा। ही वुड मेक मनी, वो पैसे बनाएगा, पैसे कमाएगा, स्केटिंग रिंक बनाएगा, एंड हेल्ड अ कंपटीशन, और एक कंपटीशन अरेंज करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, एक कंपटीशन को अरेंज करेगा। ही वुड बिकम अ स्केटिंग चैंपियन, और फिर वो एक स्केटिंग का चैंपियन बन जाएगा, सहारा स्केटिंग रिंग का चैंपियन बन जाएगा। इसके लिए डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मुसम्मम इरादा होना बहुत ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल का भी शेर है ना, इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें जी, हाउ डिड गॉर्जियस परसुएड हिज पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रांग, कैसे गॉर्जियस ने अपने मुल्क के लोगों को, अपने कंट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए कौन से सजेशन दिए, कैसे माइल किया। परसुएड का मतलब यहाँ पर किस तरह से कन्विंस किया, कैसे माइल किया। तो उसका आंसर यहाँ से होगा गॉर्जियस परसुएड हिज पीपल, उसने अपने लोगों को माइल किया, उसने अपने लोगों को कन्विंस किया
that their country would become stronger and more responsible, कि उसका कंट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। How will it be possible? ये कैसे मुमकिन होगा? And more responsible if a post of court acrobat was created, कि अगर वो इसमें कोर्ट एक्रोबेट की एक पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं, वो अपने कंट्री में एक एक्रोबेट, एक बाजीगर की पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो उनका कंट्री दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा और स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हाउ डिड गॉर्जियस परसुएड हिज पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रांग, उसने अपने कंट्री के लोगों को किस तरह से कन्विंस किया कि कैसे उनका कंट्री स्ट्रांग हो सकता है, कैसे उनका कंट्री रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है, गॉर्जियस परसुएडेड हिज पीपल दैट देयर कंट्री वुड बिकम स्ट्रांगर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल, कि उनका कंट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांगर हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। हाउ, कैसे हो जाएगा? इफ अ पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वाज क्रिएटेड, अगर वो अपने कंट्री में एक दरबारी बाजीगर की पोस्ट को, ओहदे को क्रिएट कर लेते हैं, तख्लीक दे लेते हैं, देन दे विल बी स्ट्रॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, द रिवॉर्ड हमारी स्टोरी थी, उसके 4 आंसर क्वेश्चन आज हमने पढ़े हैं, समझा है। उम्मीद है आप लोगों को बखूबी समझ आ गई होगी।